नमस्कार दोस्तों, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर दिल्ली प्रदेश व लोकप्रिय समाज सेवी धीरेन्द्र कुमार धीरू भाई से पूछेंगे कि समाज के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या काम करवाया है। नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाज सेवी धीरू भाई जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। धीरू जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे जान लेंगे सर, कोरोना काल में आप एक समाज सेवी तौर रूप से जाने जाते हो, उस दौरान कैसा रोल रहा सर आपका? कंट्रोल का पहले धन्यवाद आने के लिए भाई। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपके जैसे न्यूज़ चैनलों की वजह से ही हमारे जो भी कोई देखेगा उनको समाज के प्रति जागरूकता पैदा होगी। ये सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं न्यूज़ वाले। कहने से करने से नहीं, आदमी न्यूज़ पे फ़ोन पे देखता है तो उस बच्चों में प्रेरणा लगेगी कि हाँ भी आज हमें भी इनकी तरह काम करना चाहिए या होना चाहिए इस तरह से। तो कोरोना काल में क्या क्या काम किया था सर आपने? सर हम पे जो कोशिश हो गई संभव कोशिश वो करा। रोज़ का कम से कम हिंदू राव हॉस्पिटल के अंदर और सारे क्षेत्र में जितने भी अपना कमला नगर के अंदर हर जगह मेरी पूरी टीम ने लग के सुबह 500 जनों का, शाम को 500 जनों का खाना बांटा है। स्वयं या आपके माध्यम से किया जा रहा था सर? हाँ जी, मेरा और हमारे क्षेत्र के विधायक साहब हैं, उनके माध्यम से उनके साथ मिलकर करवाया जा रहा था, उनकी प्रेरणा से करवाया गया था हमारे साथ मिलकर। आप ये लोग समाज सेवा कितने सालों से कर रहे हो सर? सर कहने तो ये कि डेट ईयर तो याद नहीं, हाँ 25-27 साल तो कम से कंटिन्यू हो चुके हैं सर मुझे। हाँ कम से कम स्कूल टाइम छोड़ा था, उसके बाद फिर अच्छा लगा कि हाँ भाई किसी की कुछ सहायता करनी चाहिए। किसी ने कभी मेरी थोड़ी सहायता करी थी, मुझे उससे बहुत अच्छा लगा, प्रेरणा लगी कि हाँ भाई किसी आदमी ने आके मेरी सहायता करी है। तो मेरे दिल में लगा कि हाँ छोटे से काम से मैंने पहले स्टार्ट करा। किसी को एक जने को रोटी खवाने के लिए एक टाइम जो मेरे को बन सका था पहले 93-94 में 2 जनों को रोटी खवाया देता था, बंदरों को दाना डालना, ब्रेड वो रोल डालने चालू करे थे। जब रोल आते थे ये 6 रुपये दर्जन आते थे सर, वो मैंने फिर बंदरों को एक वो डालना चालू करा। आज बाबा की कृपा से कंटिन्यू ये तो काम है ही हमारा। आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहता सर जो आप ये लोकप्रिय समाज सेवा किया? सर अपने घर के हैं काफ़ी प्रेम, और अपने क्षेत्र में कुछ एक बुजुर्ग थे जो सदा ही यही काम करा करते थे, उनकी प्रेरणा मुझे ज़्यादा लगी। तो आपके परिवार से? परिवार के सर, हमारे परिवार के सदस्य हैं। आगे और क्या क्या सोचा है, क्या क्या समाज सेवा करने की मन लगा हुआ है सर? सर मेरी तो कोशिश ये है कि समाज में सबसे सर्वप्रथम मैं तो ये चाहता हूँ, ये हमारे फ़ोन और कंप्यूटर उनमें लगे हुए हैं ना बच्चे, इनको ही निकालना चाहता हूँ। जो मैंने एक आज 18 साल हो गए मुझे पैदल यात्रा ले जाते हुए बाबा की, राम भक्त मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ, जिसके नीचे 17-18 मेरे बच्चे लड़के हैं मेरे पास। हर साल एक साल मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं हम पैदल, यहाँ दिल्ली से, चंद्राल मेरे गांव से यहाँ से, और दिल्ली से 250-300 लड़के। मेरा ज़्यादा प्यार है कि हाँ सबके सब जो बच्चे साथ चलें, उनको हिम्मत आएगी और शरीर नखून से लेके बाल तक दर्द होता है, फिर आगे काम करने में क्षमता रहती है। वो घर में रुकेंगे नहीं, बाहर दौड़ के काम करेंगे वो। तो पद यात्रा बिल्कुल पैदल ही होता है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप मेरी धीरेन्द्र कुमार के नाम, धीरू के नाम से है, उसमें ये देखें 18 साल हो गए। 19वीं थी यात्रा मेरी, 26 फरवरी को गई थी जी। इस 26 फरवरी को गए थे हम। 4 तारीख को हम मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए, 5 को हम निशान चढ़ाया हमने। तो पूरा गांव मेरा साथ देता है, पूरा चंद्रावल गांव है हमारा, हमारी औरतें भाई बंधु सब उस गांव में त्योहार की तरह मनता है। मतलब ये बता नहीं सकता, दिवाली होली की तरह मनती है। इस बार तो गुजर समाज से हैं हम, तो हमारी बहनों माओं ने सबने अपने घाघरा ओढ़ना चुन्नी और गई, मतलब स्टेज पे नाचे गाएं, और पूरा कमला नगर अपना स्वागत करता है। ऐसे नहीं है, सब मलकागंज की इंतजार रहता है पूरे साल में कि यात्रा निकलनी है, उसमें जुम्मू रहता है। ऐसे नहीं है 100, 200, 500 आदमी होता है, हज़ारों की तादाद में हर क्षेत्र का आदमी, और जिसमें हर पार्टी का आदमी रहता है उसमें। तो कितने दिन लग जाते हैं लगभग सर वहाँ जाने? सर हमारे को 8वें दिन पहुंच जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी, और 12 दिन लग जाते हैं हमें खाटू श्याम सालासर में। उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो स्वयं आपकी जिम्मेवारी रहती है? सर वो हमारी है, और सबसे पहले तो परमात्मा की, सर परमात्मा करवाने वाला है। उनकी प्रेरणा से हम बाबा का मरगढ़ वाले का आशीष लेते, जो यहाँ से सारी यात्रा निकलती, कई हज़ार आदमी मेरे साथ साथ जाके मरगढ़ वाले मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेके हम तो आगे निकल जाते हैं, निशान लेके हमारी पब्लिक फिर वापस आ जाती है। उनका सबका इंतजाम रहता है। यमुना पार में जो मरगढ़ वाले बाबा, वहीं से ये सब कुछ किया हुआ, वही बाबा का दिया हुआ सब कुछ। अब आपसे ये जान लेंगे सर, जिस तरह लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सर महंगाई की तो अति हो चुकी है। जब से कोरोना आया तो ये समझ में ही नहीं आ रहा कि जो 10 रुपये हमारे खर्चे थे, वो खर्चे तो आज भी बरकरार है सर, बिल्कुल बरकरार है। आमदनी हमारी 12, 13, 14 रुपये थी, वो घट के ही 7 रुपये रह गई है। वो 10 को कैसे कंप्लीट करेंगे? बस जाती है हमारी निःशुल्क बस यात्रा जाती है हर महीने के पहले शनिवार को। मेहंदीपुर बालाजी में ले जाता था,
उसमें खर्चा सारा ही हमारा 24,000 रुपये आता, 24,500 रुपये आता था। आज वो खर्चा 48,000 49,000 रुपये आ रहा है, सीधा डबल हो गया। बिल्कुल। पहले हमने निःशुल्क बस यात्रा लगा रखी थी कि भाई हम 1 रुपये नहीं लेते, 200 रुपये सीट के लेते थे, वो हम उन्हें बस में बैठा के वापस कर देते थे। आज हमारे को मजबूरी में 500 रुपये लेने पड़ रहे हैं, वो भी थोड़ा कि हाँ भाई उससे हमारा सहयोग बढ़ जाएगा। हमारी पूरी टीम है जो सहायता करती है, उस बस यात्रा हम ले जाते हैं हर महीने के पहले शनिवार निःशुल्क, हर महीने जाती है, हर महीने के पहले शनिवार। उसे आज 17 साल हो गए इसको ले जाते हुए। तो क्या लगता है सर 24 में आप लोग चाहते हो कि परिवर्तन हो? जरूर होना चाहिए परिवर्तन। तो हर परिवर्तन तो एक नियम है, कायदा सच्चाई का नियम। जब तक परिवर्तन नहीं आएगा दूसरे वाले को समझ नहीं आएगा। सब सच्चाई क्या है, एक दुख के बाद फिर सुख है। उसे सरकार को कुछ करना चाहिए, उसको रियायत में देनी चाहिए। गरीब आदमी को जरूर मिलनी चाहिए, गरीब आदमी को सबसे पहले। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग तो करता है अपना, गरीब आदमी कहाँ से करेगा? वो 400 रुपये कमाता है, 500 रुपये, तो उसी सुबह से उठता है सिर्फ इसलिए कि शाम तक मुझे खाना बनाना, खाना अपने बच्चों को देना, सिर्फ यही एक काम है उसको, और कोई काम ही नहीं है। तो सर वो सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं है ना उन लोगों के पास, तो क्या करेंगे? मजबूरी में तो वही सर ये तो सरकार के हाथ में है। सरकार संस्था भी कोई कुछ नहीं कर सकती इसमें, क्यों बहुत बड़ा लेबर का काम है। तो सरकार को ही सोचना चाहिए कि हमारे गरीब तत्वों को किस तरह से पैसे मुहैया करवाए जाएं और किस तरह उनका खाने का जुगाड़ करा जाए। वो और कोई ख्वाहिश नहीं मांग रहे आपसे कोई बड़ी नहीं मांग रहे हमारे को ये दे दो, वो सिर्फ 2 टाइम की रोटी मांग रहे हैं। ये तो सरकार का कर्तव्य बनता है, कैसा हो ये? बिल्कुल। तो सर जैसे दिल्ली में जगह जगह वाइन शॉप खोल दिया गया, आप बीच में आपने देखा ही होगा, इस चक्कर में मनीष सिसोदिया जी को जेल में भी डाल रखा है। क्या लगता है ये सच्चाई है कि वाकई में वो घोटाले में उनका हाथ था मनीष जी का? सर ये तो अभी ब्यूरो का काम है, सीबीआई ब्यूरो क्या कर रही है, क्या उनको लगे, इस बात में तो हम ज़्यादा कह नहीं सकते सर। क्यों? ये तो अपना कानून व्यवस्था है, किस तरह से उन्होंने क्या काम करा नहीं करा, क्यों पकड़ा जा रहा है, ये राजनीतिक है। ये तो भाई देखो, हमारे सामाजिक और राजनीतिक में बड़ा अंतर है। सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक बस ये है कि आप दूसरे को झुकाना, दूसरे कंधे पे पैर रखना और आगे बढ़ना है, चाहे सही है गलत है ये नहीं पता। नवरात्र के दिनों में भी कुछ सेवा भाव रहती है सर आप लोगों की? नवरात्रे में मैं बता नहीं सकता, नवरात्रे क्या कोई भी, हमारा भी राव अम्बेडकर का जयंती थी, अभी हनुमान जयंती है, शिवरात्रि है, मतलब सब में कुछ ना कुछ सहयोग रहता है। विशेष तौर पर सोशल वर्क काम ज़्यादा करे, धार्मिक काम है सर। मेरा धार्मिक काम है, मैंने बताया ना सर, मेरे को तो ये इच्छा है कि मेरे को सबसे पहले अच्छा लगता है किसी को खावाना अच्छा लगता है, कि मैं किसी को अपने हाथ से मेरी क्षमता अनुसार मैं कुछ ना कुछ दे सकूँ। वो मैं आयोजन करता रहता हूँ हर महीने। बस निःशुल्क यात्रा है ही मेहंदीपुर बालाजी बाबा की, आप जाके देखो, पता करके देखो चारों तरफ। हनुमान जयंती, शिवरात्रि, इन सब में बढ़ चढ़ के क्षेत्र में सारा चारों तरफ क्षेत्र वाले वासी बताते हैं। मेरे कमला नगर में रहता हूँ, मेरे को मलकागंज पूरी दिल्ली क्षेत्र का आदमी बुलाता है। वो तो पता ही है सर। हर जगह मान सम्मान है, इज्जत है बाबा की तरफ से, यदि हुई परमात्मा की है। आप अच्छे काम करोगे तो आपको सुनेंगे, नहीं तो आप भी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप भी नाम सुन के ही मेरे आज घर पे आए हो। भाई को आदर है कि वो सुन के या पता करके ही आए हैं। ऐसे तो नहीं आया कि भाई किसी ने वैसे उन्हें भेज दिया, इन्हें सिफारिश करके। भाई से मेरे को फ़ोन आया था कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने सर ठीक है आप आ जाए घर पे ही है। तो कहीं ना से सर ठीक है आप आ जाए घर पे ही है। तो कहीं ना से सुन के नाम करके कुछ काम अच्छे करेंगे, परमात्मा हमारे हाथ से काम करवा रहा है, हमें इस लायक समझा है। मैं तो परमात्मा का, बाबा का इतना धन्यवाद समझता हूँ कि उसने इस लायक मुझे छाटा है करोड़ों आदमी से कि मैं किसी की सहायता कर सकूँ। और भाई की प्रेरणा से, भाई की आए हुए हैं, इनकी प्रेरणा से मेरा ये है कि सब आदमी ये ना सोचें कि 10 रुपये कमाते हैं, 2 रुपये ज़रूरतमंदों को जरूर दें। पैसे ना दें, उन्हें खाना जरूर दें, खाना जरूर दें, उनकी सहायता करें। अब मेरा तो खाने की सहायता करते हैं, और जानवर हैं अपने ये गरीब बुद्धों गौशाला, बेचारा आप जाके देखोगे, हम बृहस्पतिवार को जाते हैं, जो हो सकता है हम करते हैं। आप जाके देखना वहाँ किस टाइम बाजार, मतलब वहाँ 99% सिर्फ बाजार और सांड है, गाय है नहीं। बेचारा बुजुर्ग एक बुढ़ा बाबा चला रहा है उसको, वो कैसे चला रहा है परमात्मा ही जानता है। ऐसी जगह जाएं, देखें क्या हो रहा है, और गरीब आदमी को सहायता करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही सर। काफ़ी कम लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मैं आपका आने का, आपके थ्रू मैं ये चाहता हूँ कि जागरूकता पैदा हो, हमारे बच्चे बाहर निकले, यही हमारा भविष्य है। यदि ये नहीं होगा तो हम कहीं कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई सर।